नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। मैं आईटीआई के स्टूडेंटों के लिए एक टेस्ट लाया हूं दोस्तों, जो ऑनलाइन पेपर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह है? या, रा, ला, पा। तो दोस्तों 5 सेकंड समय मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पा होगा दोस्तों। तो आप इसको याद रखें थोड़ा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, या की बात करते हैं। तो या जो आपका है ये अंतिम संक्षिप्त में कहलाता है दोस्तों। तो इसको भी याद रखना, अंतिम संक्षिप्त में ऐसा होता है दोस्तों। रा की बात करें तो रा देखिए दोस्तों आंकड़ा होता है, ला का आंकड़ा होता है दोस्तों। तो जो संक्षिप्त चिन्ह है पा का इस टाइप का कुछ चिन्ह होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक छोटे आंकड़े का समूह है? या, वा, ता, फा, रा, ला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूछा गया आपसे प्रारंभिक छोटे आंकड़े। तो यहाँ पे ज़्यादा गौर किया करें आप लोग। यहाँ पे छोटे आंकड़े की बात हो रही थी दोस्तों। छोटे आंकड़े आपका क्या होते हैं प्रारंभिक में? रा, ला और इड़ा होता है दोस्तों। तो इसको याद रखें आप। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए होता है अंतिम छोटे आंकड़े दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से लूप की पहचान कीजिए। लार, कार, दार, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आपको बता दें, जो लूप होता है उसको बोलते हैं चाप। तो आपको चाप बताना है, चाप की पहचान करने को दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप चाप किसकी स्तर, स्टर, त्रा, दार, धार इत्यादि की ही चाप होती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेपर में पूछा गया है, 2019 के पेपर पूछा गया था दोस्तों। क्योंकि शुद्ध वर्तनी पूछी जाती हैं, क्योंकि आप स्टेनोग्राफर हैं दोस्तों। तो आपको शुद्ध वर्तनी कौन सी इसका पता करना है दोस्तों। दिवाली, निरीक्षण, बीमारी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिवाली भी सही है दोस्तों और निरीक्षण भी सही है दोस्तों। बीमारी गलत है, क्योंकि बीमारी होती है, बड़ी बी होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? अनधिकार, कैबिनेट, टैक्स, अलौकिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। अनाधिकार नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप कि आप अनाधिकार पे टिक करें। अनधिकार होता है दोस्तों। कैबिनेट गलत है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट में 2 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो इसको भी याद रखना दोस्तों। अगर टैक्स की बात करें तो आपका टैक्स में 2 मात्राएं होती हैं दोस्तों। टैक्स आप इनकी आउटलाइन बना भी सकते हैं दोस्तों, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वर्ड। अलौकिक में आपकी 2 मात्रा होती हैं दोस्तों, तो आप अलौकिक में 2 मात्राएं कर सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग घबराएं नहीं दोस्तों, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों कि आपका जो ऑनलाइन पेपर है, एग्ज़ाम है, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी थ्योरी हो, चाहे आपकी स्टेनो थ्योरी हो, चाहे आपकी कार्यालय पद्धति हो दोस्तों, वो आपकी आसानी से निकल जाएगी दोस्तों। आप उसकी टेंशन ना लें, ना ही घबराएं। आप इन टेस्टों को लगाते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो अब कीर्ति का चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कीर्ति होता है दोस्तों, बाकी आपकी रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी से भी कुछ क्वेश्चन आ गए इसमें दोस्तों। तो इसमें इंग्लिश है दोस्तों। नॉलेज में आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है।
तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपका साइलेंट मुख्य अक्षर ज़्यादातर आते हैं, तो आपके इसमें के साइलेंट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीवी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख लें या नोट डाउन कर लें या अच्छे से समझ लें एक बात दोस्तों उसको ना। सीवी को इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन ऐसे दोस्तों, तो याद रखना कि सीवी होता है, इसका मतलब एक तो रिज्यूम ही होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसका पूरा नाम, तो उसका होता है कुरिकुलम विटी। तो ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो याद रखना दोस्तों, उसको करिकुलम विटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको हिंदी में पूछा जाता है दोस्तों तो सार व्रत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो इसको आप देख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना सभी चीज़ों को, क्योंकि इन सभी से रिलेटेड एक को ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को पास क्वेश्चन पहुंच सकें और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक जीमेल में नहीं होता है, तो दोस्तों देखिए @ होता है, @ कोई नाम भी हो सकता है, @ और आपके अंक भी हो सकते हैं दोस्तों, डॉट भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन स्पेस नहीं हो सकता दोस्तों कि किसी के नाम के पहले, जैसे कि टीटी मान लीजिए नाम है किसी का, तो @ करके फिर स्पेस दे के 3 4 3 कुछ भी लगा सकते, स्पेस नहीं होता दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसे कहते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड। तो दोस्तों आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आपका 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। इसी को आप बोल देते हैं एटीएम दोस्तों, एटीएम कार्ड ही बोल देते हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आप इसको याद रखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं इसको दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखें, क्योंकि 15 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको 15 की दुगने ही करवा रहा हूँ दोस्तों, 30 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ यहीं पे कि इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आप प्रत्येक चीज़ को समझें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? 15, 16, 10, 13। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, इसका 10 नहीं होगा दोस्तों, पहले बता दें। अब आप समझ से गए होंगे 13 तो हो नहीं सकता, 15 भी नहीं हो सकता, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 16 होगा। अब आप पूछना चाहते होंगे कि 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर कहाँ होता है दोस्तों? तो जब आप अपना एटीएम कार्ड है आपके पास, ठीक है, मान लिया, आप उस कार्ड को देखना, आपके 4 के ग्रुप बना होगा 4 अंकों का, तो आप देखना 4 बार बना होगा दोस्तों, तो उसमें 16 अंक होते हैं, तो उसी की बात हो रही दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते ताकि आपको याद भी रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 3, 5, 6, 2। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि आप उत्पादन के कारकों को ना समझते हो शायद, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कारक होते हैं वैसे तो दोस्तों, लेकिन इनको समझने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी स्थापित करता है तो जो जोखिम उठाता है उसको तो आप उद्यमी बोलते हैं या जोखिम उठाने वाला बोलते हैं। अब मान लीजिए उसके उद्यमी तो पैसा लगाएगा, उस पैसा लगाने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए उत्पादन का हमारे 2 कारक मिल चुके हैं हमें, उद्यमी और भूमि। अब उद्यमी भी पैसा लगा रहा है, भूमि मिल गई उसको, अब क्या करना पड़ेगा? उसको पूंजी लगानी पड़ेगी उसमें, जब मशीन आएंगी उसमें। अब मशीन आ गई दोस्तों कंपनी में, तो फिर उसको मजदूर चाहिए, मतलब श्रम। अगर दोस्तों अब श्रम होने लगा, लेकिन मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, मजदूर काम कर रहा नहीं कर रहा, तो ये सब चेक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रबंधन। तो याद रखें दोस्तों, ये रहे आपके 5 कारक, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, उद्यमी, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन। तो याद रखना दोस्तों, उत्पादन कितने कारक होते हैं? 5 कारक होते हैं। ये आपका 2016, 2017 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चल अस्पताल के नाम से किसको जाना जाता है? प्राथमिक चिकित्सक, मोबाइल ऐप, एम्बुलेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस को बोलते हैं चल अस्पताल। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहे हैं, 12 से मैंने ढूंढे हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन शायद ही कोई करा सके आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के पास होने का टारगेट लेके चलता हूं दोस्तों कि जो मैं वीडियो बनाऊं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करा सकूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऑनलाइन पेपर में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऊर्ध्वगामी ला को मोटा करने पर क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? ये थ्योरी का है दोस्तों। मा, ना, ला, रा। तो दोस्तों जब ऊर्ध्वगामी ला को मोटा कर दिया जाता है तो उसको ध्यान रखना दोस्तों कि इसको मोटा करने से एक और ला पढ़ा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, है ना, कि ऊर्ध्वगामी ला को मोटा करने पर एक और ला पढ़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 255, 256, 65,536, 687। तो याद रखना दोस्तों कि 65,536 क्या होती हैं आपकी? रो होते हैं। और कॉलम की बात करें तो 256 कितने होते हैं? कॉलम होते हैं आपकी। कॉलम और रो से मिलकर बनता है सेल। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। कॉलम और रो से मिलकर क्या बनता है? सेल। और सेलों के समूह को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। इससे आप समझ लीजिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन बता चुका हूं दोस्तों। एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न बता चुका हूं दोस्तों। इनको नोट डाउन करें या बारीकी से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये हमारी आखिरी प्रश्न था। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।